पेशेंट है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहता है, वो जरूर लगातार फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन करें, हम डायरेक्ट डॉक्टर से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोरोना विस्फोट के बाद देश भर में लोग घबराए हुए हैं। लोगों का ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या ना करें। कोरोना की इस वेव्स ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लपेटे में लिया है। अस्पतालों से लेकर घरों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोग हलाकान हैं, बेबस हैं, परेशान हैं। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना युद्ध में इंडिया न्यूज आपके साथ है और हर मदद के लिए तैयार है। आपको हम डॉक्टर की सलाह भी देंगे और उनके अनुसार बताए उपचार भी बताएंगे। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस समय कौन सी दवा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो अगले 1 घंटे आप इंडिया न्यूज की ओपीडी में बने रहिए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी खबरें बता रहे हैं जिसमें लोग लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं है। अंबाला में लॉकडाउन के बीच मॉर्निंग वॉक के शौकीनों को पुलिस ने सड़क पर ही हेल्दी पनिशमेंट दिया है। पुलिस ने लोगों को एक साथ इकट्ठा करके सड़क पर ही सबके पुशअप्स लगवाए और कुछ लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। इसके बाद लोगों को सख्त चेतावनी देकर ही छोड़ा गया। ये अंबाला की है। अब जितने भी लोग होंगे आपको हरियाणा के मिलेंगे, वो फिटनेस फ्रीक बहुत होते हैं और चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला में वॉक्स का, चाहे इवनिंग वॉक्स हो या मॉर्निंग वॉक हो, इसका कल्चर बहुत है। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन है, लोगों को ये समझना चाहिए। और अब अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो सुबह के वॉकर्स थे उन सबको पुशअप्स भी लगवाया गया, रनिंग करवाई गई। और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर में, जहां कान पकड़कर उठक बैठक लगवाया गया। यानी एक नसीहत, एक मैसेज लोगों तक जाए कि ये समय नहीं है कि जब आप सड़कों पर निकलिए, मॉर्निंग वॉक करिए, पुशअप्स करिए, एक्सरसाइज करिए, ओपन जिम में जाइए। ये वक्त है, आप अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। घर में ही रहकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक उठक बैठक तो कुछ मुर्गा बनकर सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इंदौर में कर्फ्यू लगाया है, लेकिन उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। देपालपुर में जब कुछ युवक टोली बनाकर घर से बाहर निकले तो तहसीलदार ने उन्हें पकड़ लिया और सड़क पर ही उनसे पहले उठक बैठक लगवाई और फिर ढोल नगाड़ा बजाकर कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे युवकों को मुर्गा बनाया और सड़क पर चलवाया। वीडियो वायरल हुआ तो तहसीलदार बजरंग बहादुर के खिलाफ विधायक विशाल पटेल ने कार्रवाई करने की मांग भी मांगी। लेकिन आप क्या कर सकते हैं जब लोग मान नहीं रहे हैं, कोविड नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लोग वॉक करने जा रहे हैं, अननेसेसरली लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसी सोशल चीजें होनी चाहिए जिससे एक मैसेज जाए। हालांकि शिकायत हुई है, फिर उसके बाद की कोशिश यही होगी ये चीजें आगे रिपीट ना हो। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बावजूद लापरवाही साफ नजर आ रही है। लोग खुलेआम सड़कों पर आवाजाही कर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए पुलिस सख्ती कर रही है। लॉकडाउन का चौथा दिन है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया था और सोमवार से 1 सप्ताह के लिए पूरे हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तो अब 4 दिन आज गुरुग्राम में हो गए हैं लॉकडाउन में। ऐसे में अगर गुरुग्राम की सड़कों की बात करें तो ट्रैफिक कहे तो पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं हुआ है। अभी भी सड़कों के ऊपर लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है और ये आवाजाही मतलब कि ठीक ठाक है, यानी कि लॉकडाउन का जो असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सबके बीच लगातार पुलिस की जो है वो अलग अलग बैरिकेडिंग कर कोशिश कर रही है कि जो लोग बेवजह लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे हैं उनसे उनकी वजह पूछी जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है और साथ ही साथ उनके चालान भी किए जा रहे हैं। देश भर में जिस तरह से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, कुछ वही हालात गुरुग्राम में भी है। लेकिन उसके बावजूद लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोशिश यही है पुलिस की कि किसी तरह से जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनके चालान काटे जाए, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सख्ती का असर जरूर दिख रहा है। लेकिन अंदरूनी इलाके जो है वहाँ पर अभी भी बेवजह लोग बगैर मास्क या फिर तफरी करते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा रहे हैं और पूछा जा रहा है जो लोग सड़कों पर हैं कि अगर उनको एसेंशियल सर्विसेज में नहीं है, इमरजेंसी नहीं है तो कहां जा रहे हैं। हरियाणा में 1 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन है। भिवानी में खुद एसपी ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मोर्चा संभाला। इंडिया न्यूज से भिवानी के एसपी अजीत ने खास बातचीत की है। आप देखिए ग्राउंड से ये रिपोर्ट।
अब देखकर समझ जाएंगे कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि पूरी तरह से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया। अब देख पाएंगे किस तरह से चारों तरफ पुलिस के जवान, चाहे सादी वर्दी की बात करें या फिर बावर्दी इन कर्मचारी अधिकारियों की बात करें, तमाम लोग आज सड़कों पर घूमे थे, गली कूचों में गए थे और ये देखने के लिए कि आखिर कितना लोग लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। पुलिस कप्तान खुद अजीत सिंह शेखावत, वो भी इस टीम का नेतृत्व करते हुए इनके साथ थे। क्या आउटपुट था, कितनी कमियां मिली हैं, आगे इनको किस तरह से दुरुस्त किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। सर, सबसे पहला सवाल यही कि आपने पूरे फील्ड का विजिट किया, आज कितने नाके लगाए गए हैं, किस तरह से और इनको सुदृढ़ किया जाएगा? नहीं, हमने पूरे भिवानी में 45 नाके लगाए हैं। कोई समय भी तय किया गया है? सर, ग्रोसरी शॉप्स की बात करें, फ्रूट वेजिटेबल शॉप्स की बात करें या फिर दूसरी तमाम चीज़ें, हालांकि मेडिकल स्टोर्स राउंड द क्लॉक जो खुले रहेंगे, इसके अलावा बाजार में कोई समय ऐसा तय किया गया? हाँ, बिल्कुल सारी ग्रोसरीज और जो फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, दूध है, इन सब के लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा 6 बजे तक का समय दिया गया है। 6 बजे के बाद में पूरा मार्केट संपूर्ण रूप से बंद होगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही बाहर निकलना अलाउ है। इसके अलावा केवल एसेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर निकलना अलाउ है। लोगों को फिर से हिदायत दी जाती है कि अनावश्यक तौर से बाहर ना निकले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कितने शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर जनता की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा लगातार इस कवायद में जुटा हुआ है कि जैसे तैसे इस महामारी पर काबू पाए जाने के लिए तमाम यत्न किए जाएं, और वो यत्न किए भी जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा या दूसरे तमाम अधिकारी कर्मचारी इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरह से बीमारी और उसके संक्रमण को रोका जाए। बहरहाल लोगों का दायित्व है और प्रदेश का जिम्मेदार और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज हरियाणा भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि वो लोग घरों से बाहर ना निकलें, कतई ना निकलें जब तक आवश्यक ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट टीकम सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। गाजियाबाद में लॉकडाउन होने के बावजूद रोड पर निकलने वाले गैर जिम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। आप भी इन गैर जिम्मेदार लोगों को देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ऑटो ड्राइवर खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी गई तो उनके अलग अलग बहाने भी नजर आए। एक बार सुनिए क्या कहना है लोगों का। क्यों नहीं लगाया मास्क? क्यों नहीं लगाया मास्क? ना लगाया। क्यों नहीं लग? क्या वजह? गाड़ी भर रहा हूँ। कौन सी गाड़ी भर रहे हो? कोई सी ना भर रहा। अभी तुम करे गाड़ी भर रहा हूँ। कोई बात नहीं। क्यों नहीं लगा? बच्चे अभी उतारा है। लगाओ लगाओ तो गर्मी लगने लगती है। क्या होता था? लगाते लगाते तो मेरे मुंह पे तो ऊपर पूरे में तो पसीना आ जाता है। तो लगाओ इसको, हमने नहीं लगा रखा, लगाओ इसको। ऐसे भी लोग हैं जो इस महामारी में कुछ भी चीजें मानने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा मास्क लगाने के लिए भी इतने, आप कह सकते हैं, उनके पास एक्सक्यूजेस हैं कि हाँ वो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के इस दौर में भी लोग अपनी मनमानी करने से नहीं चूक रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी में बार बालाओं का डांस करवाया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। डांस के दौरान भीड़ में कोई शख्स मास्क पहने नहीं नजर आएगा। वहां आपको अलग अलग शहरों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कहीं लॉकडाउन से सन्नाटा है तो कहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों को सख्त सजा दी जा रही है। गाजियाबाद, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, मुजफ्फरपुर, राजौरी, जी हाँ, ये 6 तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरें बता रहे हैं लॉकडाउन का कैसे पालन नहीं हो रहा है, कैसे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, कैसे कानून का पालन कराया जा रहा है, कहां कहां लोग खड़े हुए हैं, मास्क का वितरण हो रहा है। प्रयागराज में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा है। मुरादाबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। गाजियाबाद में आप देख रहे हैं वही शख्स है जो मास्क नहीं लगा रहा है, कह रहा है मैं गाड़ी में पैसेंजर्स भर रहा हूं इसलिए मास्क नहीं लगाऊंगा। कानपुर में भी सख्त पहरा है, पहरा चारों तरफ है। जी हां, सवाल सांसों का है। तक हमने आपको खबरें दिखाई, देश भर में बताया कि लॉकडाउन का क्या असर है, कहां ज्यादा कड़ाई बरसी जा रही है, कहां सन्नाटा पड़सा हुआ है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज के कोविड ओपीडी में। डॉक्टर अनिल बंसल,
पूर्व संयुक्त है सचिव है आईएमए के, साथ ही साथ डॉक्टर विनय अग्रवाल है, पूर्व अध्यक्ष है आईएमए के। दोनों ही डॉक्टर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पे। सर पहला सवाल डॉक्टर विनय अग्रवाल आपसे। डॉक्टर अग्रवाल, जो कल से बात चल रही है कि बेवजह आप सीटी स्कैन मत कराइए, HRCT थोरैक्स कराने की फिलहाल जरूरत नहीं जब तक डॉक्टर ना कहे, लेकिन आज भी अगर आप कहीं भी सिटी सेंटर पे फोन करेंगे तो शायद 3 दिन 4 दिन तक आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा। डॉक्टर अग्रवाल, देखिए, मेरा इस बारे में सोचना थोड़ा सा भिन्न है और मैं ये कहना चाहूंगा कि सीटी स्कैन जो है वो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग जाकर अपने आप करा रहे हो। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि माइल्ड केसेस में सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों को ध्यान देना चाहिए, डॉक्टरों को भी ध्यान देना चाहिए कि जो माइल्ड केसेस में उसको ना कराएं। नहीं डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग की जानकारी है, जहां हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि RT-PCR टेस्ट इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है और लोग RT-PCR जहां टेस्ट हो रहा है वहां जाने से डर रहे हैं। लोगों को लग रहा है हो सकता है हम कोविड पॉजिटिव ना हो, लेकिन वहां पर जाएं तो पॉजिटिव हो जाएं और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो भी 4 दिन बाद आएगी। इसलिए लोगों ने आसान तरीका चुना है कि आप HRCT करा लीजिए, बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए, मैं तो सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि प्रॉपर SOPs बनाएं। इसमें पहली वेव जब हम ट्रीट कर रहे थे तो हमारे प्रॉपर SOPs थे। हाँ। और आजकल जैसे मान लो RT-PCR के टेस्ट की रिपोर्ट 2-2, 3-3 दिन लग रही है और ऐसे मौके में लोग घबरा रहे हैं और सीटी स्कैन की तरफ जा रहे हैं। मेरा उन रेडियोलॉजी सेंटर से भी अनुरोध है कि किसी का भी सीटी स्कैन ना करें जब तक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो। ठीक है। और इस प्रकार से मैं बल्कि नर्सिंग होम ओनर्स और हॉस्पिटल वालों को भी ये सलाह दूंगा कि आप अननेसेसरली सीटी स्कैन ना कराएं और जहां जरूरी है वहां जरूर कराएं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि किसी मरीज में 5-5, 6-6 बार सीटी स्कैन हुआ, इसको रोका जाए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बंसल को भी मैं लाना चाहूंगा। डॉक्टर बंसल, कल हमने सुना एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि 300 से 400 बार आप एक्सरे कराइए, 1 बार सीटी कराइए, एक बराबर है। बार बार कराने से आप कैंसर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। स्कैन के अंदर एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। रूटीनली अगर एक चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं और एक सीटी स्कैन कर रहे हैं तो 300-400 एक्सरे हो जाते हैं। हम जब एक्सरे करते हैं तो बार बार कहा जाता है कि ज्यादा एक्सरे नहीं होनी, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज में देखा गया कि कैंसर के केसेस काफी आजकल बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अननेसेसरी यूज ऑफ सीटी स्कैन या रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट का इसका काफी नुकसान लोगों को हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया ने ये कहा है कि आने वाले टाइम ये नहीं कि अगर आज सीटी स्कैन हुआ तो 1 महीने में कैंसर हो जाएगा। अगर बार बार ऐसा किया जाता रहा तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अननेसेसरली सीटी स्कैन ना कराया जाए। लेकिन हमारे देश में एक भय का वातावरण बन चुका है, लोग घबराए हुए हैं और जिस हिसाब से डेथ हो रही है तो लोगों को लगता है कि हमने एक जनरल लेवल पे बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके घर में बीमार है वो तो 2 या 4 मेंबर है, तो वो अपने उसको लूज नहीं करना चाहते। तो उसके लिए जो भी उनको जहाँ भी बेटर चीज मिलती है उसको करना चाहते हैं। ये भी सही है कि आज सीटी स्कैन के लिए 2 दिन 3 दिन का रन कम से कम किसी भी एक्सरे सेंटर में जाओगे तो हमारा कहना यही है कि अननेसेसरली अननेसेसरली आपका भी कहना है कि अननेसेसरली स्कैन नहीं होना चाहिए। पर वापस डॉक्टर अग्रवाल के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज समझना चाहता हूं, ये जो 24 से 36 घंटे निकले हैं, मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, कैजुअलिटीज कम नहीं है पेशेंट्स की, लेकिन जो सर्ज था वो सर्ज रुका है और नंबर ऑफ पेशेंट्स में कमी हुई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो मुंबई हो। इसको कैसे देखते हैं? क्या कोई साइंटिफिक वो कि लॉकडाउन इतने दिन लगा इसलिए कम हुआ? क्या वायरस का जो पीक लोग अनुमान लगा रहे थे, क्या वो पीक निकल गया? क्योंकि लोग कह रहे थे 15 तक है। जो ये नंबर्स कम हो रहे हैं, इसको कैसे रीड करते हैं? देखिए, मैं इसको नंबर्स को कम नहीं समझता हूं। मैं कहता हूं आप पॉजिटिविटी रेट देखें जी। पॉजिटिविटी रेट कल भी जो था 18,000 केसेस थे दिल्ली में, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 32% था जी। और क्योंकि 65,000 टेस्ट हुए उसमें से 18,000 से ज्यादा है, क्योंकि जिसका रेशियो जो था
वो 32% के करीब आया। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि नंबर सर्ज कुछ कम हुआ, हाँ कंटेन जरूर हुआ है लेकिन कम नहीं हुआ है। हमको नंबर्स पे ना जाकर हमें पॉजिटिविटी रेट और मोर्टेलिटी रेट पे जाना चाहिए। कल सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 481 दिल्ली में हुई है। ये भी एक ऐसी इंडिकेशन है, और ये भी देखा कि ज्यादा से ज्यादा सीरियस केसेस जो है अब आ रहे हैं। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में या हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी केयर में कमी है, जिसकी वजह से लोग खराब स्थिति में आके हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं और उनको हम बचा नहीं पा रहे। ऑक्सीजन की कमी भी इसका कारण बन रही है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना होगा। तो साहब अब जो दौर है, ऑक्सीजन की लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि ऑक्सीजन मंगाया जाए, बाहर से भी कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि इसको लेके साइंटिफिक होने, ये कोर्ट ने कई बार सवाल उठाया है, कई सरकार इस पर मान गई है, कई साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि यू शुड हैव अ कंप्लीट लॉकडाउन इन द कंट्री। क्या आपको लगता है कि इस समय अगर 15-16 के आसपास लोग कैलकुलेट कर रहे हैं पीक, तो एटलीस्ट अगला जो 10 दिन है एक कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए पूरे देश में? देखिए, मैं सोचता हूं कि लॉकडाउन ने डेफिनेटली मदद की है, और इसको कंप्लीट लॉकडाउन की जगह अगर हम ग्रेडेड लॉकडाउन करते हैं वो ज्यादा बेहतर है। और बिकॉज सी साइमल्टेनियसली वी आल्सो नीड टू सी दैट द कंट्री इज नॉट अफेक्टेड बाय मेनी मीन्स। लेकिन मैं इस बात के भी खिलाफ हूं कि वीकेंड लॉकडाउन या आप 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये हम लॉकडाउन का मजाक कर रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। अगर हम दिल्ली में देखें या हम यूपी में देखें, दिल्ली में खासकर 15 दिन के लॉकडाउन में हमने मैक्सिमम जो नंबर ऑफ केसेस गए वो हम 28,000 गए, लेकिन अब केसेस जो है 20-22 हजार के आसपास है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने उसमें मदद की है। ठीक है, अब डॉक्टर बंसल आपको भी लाना चाहूंगा। डॉक्टर बंसल, आप क्या मानते हैं? आपको लगता है कि लॉकडाउन ही अब एक अंतिम विकल्प है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मानिए। कई ऐसे लोग जो इस पर काम करते हैं, जो वायरोलॉजिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट पीक के 5 दिन पहले और बाद तक कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। डॉक्टर बंसल, देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने लॉकडाउन लगाया था उसके बाद तो केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे। हमको कोविड के जो प्रोटोकॉल करना चाहिए, जैसे हैंड वॉशिंग हो गई, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क हो गया, और सोशल डिस्टेंसिंग रखी है। और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी गैदरिंग है, जैसे हमारे यहाँ मैरिज बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, रिलीजियस गैदरिंग बहुत बड़ी होती है, पॉलिटिकल रैलीज बहुत बड़ी होती हैं, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी जाए। इसको बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। और जरूरत के काम के लिए जो लोग निकल रहे हैं, सिवाय उनके बाकी सब लोगों को कहा जाए, जैसे कि आजकल लॉकडाउन लगा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन पूरा अगर लगा दिया हमने तो हो सकता है कि कुछ वायरस कम हो जाए, लेकिन बहुत से लोग उसके अंदर अपनी परेशानियों के अंदर या तो बीमार हो जाएंगे या उनको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सरकार को जो गैदरिंग वाली जगह है, भीड़ भाड़ के इलाके हैं, सिनेमा जिम है, इन सबको बंद रखना चाहिए, जिससे कि लोग अपने आप को बचा सकें। और लॉकडाउन के होने के बाद जब हम बंद करेंगे और लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं है और गवर्नमेंट के अरेंजमेंट पूरे नहीं हुए, तो फिर हमें ऐसी कंडीशन में दोबारा आ सकते हैं। आपने कहा कि नंबर कम हो गए, नंबर कम बहुत 3.5 लाख भी कम नहीं है। 3.5 लाख अगर एक दिन में आ रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा है। अभी बहुत सी पेरिफेरी के अंदर हम टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, तो हमें एग्जैक्ट चीज नहीं पता। जितना नंबर हम बता रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पेशेंट है, और जो पेशेंट की डेथ हो रही है इस मैनेजमेंट की वजह हो रही है। जैसे डॉक्टर विनय ने कहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही, अवेलेबल नहीं है, तो इन सब चीजों से लोग घबरा रहे हैं, एकदम से भागते हैं अस्पताल के अंदर, और अस्पताल ऑलरेडी फुल है। तो इसलिए लोगों में भय का डर खत्म होना चाहिए और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के लोगों के ट्रीटमेंट पे जोर देना चाहिए, और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन सबको करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, आप वापस एक बार आपके पास आऊंगा। वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, और जितने डॉक्टर्स हैं, आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वो सब मानते हैं कि अगर कोविड से आपको लड़ना है तो आपको वैक्सीनेशन तेज करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको कोविड से बचा सकती है, पहली बात। लेकिन जिस स्तर पर वैक्सीनेशन चल रहा है, हमने मुंबई की तस्वीरें देखी, दिल्ली की तस्वीरें देखी, वैक्सीन उतनी अवेलेबल है नहीं। ऐसे में हमको स्पीड अप करना होगा वैक्सीनेशन प्रोसेस, अगर कोविड से ये लंबी लड़ाई हमको लड़नी है।
कि अभी तक ना वैक्सीनेशन के बारे में सिस्टम नहीं बना, एंड रादर आई विल से कि प्रॉपर एसओपी भी नहीं है। हाँ। जैसे मैं अपने सेंटर की बात बताता हूं कि मेरा एक वैक्सीनेशन सेंटर था, लेकिन अब मुझे प्राइवेट प्रोक्योर करना है, लेकिन अगर मैं उन कंपनीज में जा रहा हूं तो मुझे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अगर जिन लोगों ने मेरे यहाँ फर्स्ट डोज लिया उनको सेकंड डोज लेने के लिए मेरे पास नहीं है, तो इससे काफी कंफ्यूजन है। और साथ साथ क्या हुआ है कि जितने भी बल्क परचेजेज हैं प्राइवेट सेक्टर में वो कॉर्पोरेट सेक्टर ने ले लिए, चाहे वो अपोलो हो या मैक्स हो या ये कंपनियों ने इकट्ठा बल्क में ले लिया है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो अवेलेबिलिटी है या नंबर ऑफ सेंटर्स है वो कम हो गए। मुझे लगता है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन का, ताकि सेंटर्स उसके बराबर ऐसी जगह बन सके जहां लोग अप्रोच कर सकें। अगर जिस सेंटर में आप 6 महीने तक वैक्सीन कर रहे थे और आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है, उस पर हमें सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसको लेके क्या कुछ नई प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन की कमी है। राज्य सरकारें कह रही है हमको वैक्सीन मिल नहीं रही है, लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनका नंबर नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर क्या एक नेशनल पॉलिसी ऑफ वैक्सीनेशन बननी चाहिए। विपक्ष ने हालांकि मांग करी है और ये भी कहा है कि फ्री में लगनी चाहिए, तो फ्री वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं, लेकिन क्या वैक्सीनेशन को लेकर एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए इस देश में, डॉक्टर अग्रवाल? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो बल्कि सोचता हूं कि जब तक कि मैं भी इस बात का वो नहीं हूं कि आप सबको फ्री पहुंचा सकेंगे। हाँ। लेकिन लोग आप आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में वैक्सीन लेने के लिए तत्पर हैं, आना चाहते हैं, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है उनके लिए। लेकिन अगर आप वैक्सीन को वहां तक नहीं पहुंचाएंगे तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन कंपनीज के थ्रू, जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने और जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए थे, एटलीस्ट उन प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन को पहुंचाने का काम करें। ठीक है, कॉस्ट कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन उन सेंटर्स को भी पहुंचाया जा सके। आज गवर्नमेंट ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदा, स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदा और प्राइवेट में ओपन किया 50%, लेकिन उस 50% प्राइवेट के ओपन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो क्या हुआ कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने सडनली बल्क में ऑर्डर्स देके उस कंपनी को गैग कर दिया, उसकी अब क्वांटिटीज खत्म हो गई। तो आज आम आदमी को वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में मिलना मुश्किल हो गया है। ये इस चीज को हमें नेशनल पॉलिसी बनाकर इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, तभी हम वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी पर डॉक्टर बंसल आपका भी कमेंट चाहूंगा। प्राइवेट प्लेयर्स ने एडवांस पेमेंट कर दिया है, जैसा डॉक्टर अग्रवाल भी बता रहे थे, और बल्क में ले लिया है। हालांकि उनकी भी एक क्षमता है वैक्सीन लगाने की, इसीलिए आम आदमी को और जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये बिल्कुल ठीक कहा है। देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और 130 करोड़ लोगों को प्रोवाइड करना, वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है। इसीलिए शुरू में अगर ना बचे तो लगाया गया, अपने 45 से ऊपर हमारे वालों को लगाए गए। अब पूरे देश में क्योंकि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को लगे हुए, तो अब कहीं ना कहीं पूरे देश में लगाने के लिए सबको वैक्सीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लगाने पड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर बंसल, डॉक्टर अग्रवाल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। जो कोई भी दर्शक देख रहे हैं, आप जो भी कॉल करना चाहें ओपीडी में वो फोन कर सकते हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल और डॉक्टर अनिल बंसल हमारे साथ हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।